अब मैं आपको बता देता हूँ तरीकाकार कार का क्या है, आसान आसान सा तरीकाकार। कार के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वो कहते हैं जी 6 से 8 मंथ का प्रोसेस होगा। अब आपने क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। 8 मंथ के प्रोसेस, जब किसी से बात करोगे 6 मंथ तो वो ही कहता है, कोई एजेंट ही कहता है, अदरवाइज स्कूल वाले 8 मंथ ही कहते हैं। अब आपने इसको शॉर्ट करना है। क्या करना है, आपने सबसे पहले एक दिन जाना है, जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है कि जी मैंने कार के लिए अप्लाई करना है। दो तरह की कार होती है, वो कहते हैं जी मैनुअल है और एक ऑटो है। मैनुअल का वो प्राइस बता देते हैं सेम है और ऑटो का भी सेम है, मगर मैनुअल थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑटो थोड़ी आसान है। मगर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मैनुअल सीख जाते हो फिर ऑटो चलाने की भी आपको परमिशन मिल जाती है, वो आपके परमिट के ऊपर, लाइसेंस के ऊपर उसकी परमिशन हो जाती है। मगर अगर आपने सिर्फ ऑटो का अप्लाई किया हुआ है, आपको ऑटो ही सिखाई जाएगी और ऑटो ही चलाने की इजाज़त होगी। उस लाइसेंस के ऊपर मैनुअल आप टच नहीं कर सकते, मैनुअल आप छू नहीं सकते, चला नहीं सकते। ये बात क्लियर होगी। अब आती है फ़ीस की बात है। फ़ीस जो बात है वो फ़ीस ये है कि 1800 कुछ है, 1850 रिंगट राउंड अबाउट है फ़ीस, जिस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा हूँ उसमें 1850 फ़ीस है, चाहे ऑटो कर लो चाहे मैनुअल कर लो। मगर अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हो तो उसमें ये होता है कि एंड पे जो जेपीजे का टेस्ट होता है, यानी कि ये सारा खत्म होने के बाद 6 7 8 माह खत्म होने के बाद एक जेपीजे का टेस्ट होता है। तो जेपीजे का टेस्ट होता है, अगर वहाँ पे आप पास हो जाते हो तो, अगर वहाँ पे फेल होते हो तो वो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। इसका मतलब होता है प्रीमियम, और जो नॉर्मल होता है उसमें वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ जाता है सारा कुछ। तो ये है जो जो प्रीमियम है वो पैकेज 2400 कुछ का है, और जो 1800 कुछ का है जो नॉर्मल पैकेज है। अब आपने सस्ते में और जल्दी में कैसे करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कार का लाइसेंस की बात ये है कि आपने एक दिन जाकर रजिस्ट्रेशन करा दी, उन्होंने कहा ना फलां दिन को आ जाना, आपकी क्लास है। उस दिन को जाइएगा, आपकी क्लास है, उस दिन आपको 6 घंटे की क्लास होगी, बताएंगे कार के मतलब कार इस तरह चलानी चाहिए, आपको गनूदगी है और ये थकावट हो रही है, आप कार बंद कर दो, आपका इंजन का ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इंजन को इस तरह हिफाजत करनी है, इस तरह ब्रेक लगानी है, इस तरह क्लच है, ये वो सारा कुछ, ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे। कार चलाते हुए आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, सीट बेल्ट लगा के रखनी है, इस तरह की सारी चीज़ें बताएँगे आपको, कुछ वीडियो दिखाएँगे, कुछ चीज़ समझाएँगे। ये 6 घंटे तक यही चलता रहेगा। ये एक दिन ही आपने जाना है, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो आपको कहेंगे कि जी डेट दे दें, किस डेट को आपने जाके कंप्यूटर टेस्ट देना है। आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, यही एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, इसी एप्लीकेशन के अंदर से ही आपको पेपर आएगा। अब ये मामला है कि जब इस एप्लीकेशन से पेपर आएगा, उस दिन पेपर कैसे आएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी सामने, ये मोबाइल है, जैसे जैसे मेरा कंप्यूटर मेरे सामने पड़ा हुआ है और ये मोबाइल है, मोबाइल से इसी तरह वो सामने आएगा सवाल, उसके नीचे 3 जवाब आएँगे, तीनों में से एक सेलेक्ट करना है, तीनों में से एक करेक्ट होगा। मिसाल के वो कहता है कि जी अगर रेन के अंदर आप गाड़ी चलाते हो, या फिर वो कहता है हाई बीम कोई चलाता आ रहा है आपकी तरफ, हाई बीम उसने ऑन की हुई है लाइट, तो आप क्या करोगे, आप नीचे ऑप्शन होंगी, आप भी हाई बीम करोगे ताकि उसको नज़र ना आए, आप भी हॉर्न बजाओगे तेज से, या तीसरा ये ऑप्शन होगी कि आप एक दफ़ा हाई बीम का डिप्परों से मारो, एक दफ़ा हाई बीम की वार्निंग दो, बंद करके चलाओ अपनी हाई बीम, ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने हाई बीम ऑन की हुई है। तो जो इसका ज़ाहिर है करेक्ट जवाब भी यही है। इस तरह उसके ऊपर आपने टिक कर देना है माउस से। इतना सा काम है, किसी को कंप्यूटर नहीं भी चलाना तो कोई बात नहीं, सिर्फ माउस को पकड़ना है, जो आपको लगता है करेक्ट है उसके ऊपर टिक टिक कर देना है। आपका जो पेपर पास हो जाएगा। सिर्फ 50 में से 42 नंबर लाजमन पास होने चाहिए, 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको वो पास का दे देंगे सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट लेके 2 तरीके हैं, अगर तो आपने टाइम बचाना है सीधा जाएँ जेपीजे के ऑफ़िस, वहाँ से उनको दिखाएँ, वो आप पास हो गए हो, वो आपको एक पेपर देंगे, उसके ऊपर आपने अपना पासपोर्ट नंबर, आपका रहाइश, अपना नाम, ये चीज़ें ही लिखनी है, पता, नाम और पासपोर्ट नंबर ये लिखनी है, आगे चल जाना है ऑफ़िस मेन ऑफ़िस में, काउंटर पे, वहाँ पे खड़े-खड़े आपको ये इश्यू कर देंगे, ये वाला खड़े-खड़े आपका इश्यू कर देंगे लाइसेंस, एल लाइसेंस। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप स्कूल से अप्लाई करते हो 2 वीक्स लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं, वो आपको लाइसेंस देंगे। मगर दोनों में ये है कि टाइम ज़ाया होने से बच जाता है। अब आपने क्या करना है, ये लेके अपने स्कूल चल जाना है लाइसेंस, बताना है जी मुझे लाइसेंस मिल गया कार का। अब आप सोच रहे होगे अच्छा यार बाइक का तो लाइसेंस मिल जाता है, फिर बाइक चलाने की भी ऑप्शन मिल जाती है। जी, इसके ऊपर कार चलाने की भी ऑप्शन मिलेगी जब कार का लाइसेंस होगा। मगर ये है कि जो कार का लाइसेंस है उसके चलाने के लिए तरीकाकार ये है कि कार के फ्रंट और बैक साइड के ऊपर स्टिकर लगाओ एल का।
बाइक का भी अगर एल वाला आपका लाइसेंस है तो आप फ्रंट और बैक पे एल का स्टिकर लगाना चाहिए। तो जो आपके साथ एक ड्राइवर, यानी कि आप तो चला रहे हो कार, आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठा होना चाहिए जो आपको बताएगा कि इस तरह कार चलानी है। उसके बगैर आपको कार चलाने की परमिशन नहीं है एल लाइसेंस के ऊपर। और इसको 2 साल तक आप बाकी रिन्यू करवा सकते हैं। जब आप इसको रिन्यू जेपीजे से लेंगे उस वक्त वो पूछेंगे 3 मंथ के लिए चाहिए या लाइसेंस के 6 मंथ के लिए चाहिए, ताकि उसके बाद फिर दोबारा आप रिन्यू करवा लीजिएगा। ये आपकी मर्ज़ी, जब जहाँ पे मर्ज़ी करवा लें। राउंड अबाउट 30 रिंगट लेते हैं 3 मंथ के लिए, और 6 मंथ के लिए 60 रिंगट लेते हैं एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब ये करवाते हैं आप रिन्यू से, नया लेते हैं ये एल लाइसेंस। और मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ही आप स्कूल जाएँगे बाकी की फ़ीस आप अदा कीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी क्लासेस जैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, साथ-साथ आपको चलानी भी कार आ जाएगी, वो सिखाएँगे आपको किस तरह चलानी है। एवरीथिंग क्लियर होने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा जेपीजे का। ये होगा 5 मंथ बाद, राउंड अबाउट 4 से 5 मंथ बाद। हर हफ़्ते के अंदर तकरीबन 2 दिन वो आपको बुला सकते हैं या 1 दिन बुला सकते हैं। उसके अंदर ही टोटल राउंड अबाउट 1 महीने के अंदर 4 दिन क्लास होगी। तो ये है कि क्लास 2 घंटे से लेके 1 घंटे तक हो सकती है। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे पब्लिक हॉलिडेज़ में भी रख लो, हफ्ता इतवार जुम्मा में भी रख लो, कोई मसला नहीं। जो जिस दिन आप फ़ारिग हो उस दिन रख लो, और इस क्लास को आगे पीछे भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो 5-6 मंथ बाद आपका डीपीजी का टेस्ट होगा और आपको पी लाइसेंस दे देंगे। वो पी लाइसेंस पे आप कार चलाएँ, जहाँ मर्ज़ी चलाएँ, जिधर मर्ज़ी चलाएँ, फ्रंट और बैक के ऊपर स्टिकर लगा दीजिएगा कार का पी, और जिधर मर्ज़ी आप कार चलाएँ। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, बस थोड़ा-सा बताता-बताता लंबा था, इसलिए बस इस तरह हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा था, देना चाह रहा था। लाइसेंस एल लाइसेंस जिसके लिए लोग 1-1 2-2 महीने स्कूलों के चक्कर लगाते रहते हैं, उसका तरीकाकार सिर्फ ये है, जाओ 2 दफ़ा सिर्फ आपने जाना है, जाके खुद जेपीजे से जाके लाइसेंस कलेक्ट कर लो। सिर्फ आपके 2 दिन लगते हैं, 1 दिन में आपकी क्लास होगी, दूसरे दिन आपने अपना टेस्ट देना है, सिर्फ 2 दिन, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मोटरसाइकिल का भी इस तरह ही है, 1 दिन जाना है, क्लास है, दूसरे दिन आपने टेस्ट देना है, इतना सा काम था। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।